गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। हम लोग अब आगे से पढ़ेंगे, जहाँ तक हो चुका था उसके आगे से, ठीक है। तरुण स्माइल्ड एट हिम बट डिड नॉट से अ वर्ड। तरुण मुस्कुराया और एक भी शब्द नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। ऑल द पार्टिसिपेंट्स लाइंड अप, ईच वन हॉपिंग टू विन द रेस। सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो भाग ले रहे थे, वो एक लाइन में खड़े थे और हर कोई जीत की उम्मीद कर रहे थे, जीत का उम्मीद कर रहा था। कोई भी करेगा, अगर कोई भी रेस में या किसी चीज़ में भाग लेता है तो हर कोई चाहता है कि मैं जीतूं, और ये होना भी चाहिए। ईच वन ऑफ देम हिज फैमिली एंड हिज फ्रेंड इन द स्टैंड्स टू चीयर फॉर देम। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे उनमें से हर किसी के लिए कोई ना कोई या तो दोस्त आया हुआ था या कोई परिवार के सदस्य आए हुए थे, ताकि उनका उत्साह बढ़ा सकें, उनको चीयर कर सकें। टू हिज अमेजमेंट तरुण सॉ हिज मदर इन द स्टैंड्स। और तरुण को यह आश्चर्य हुआ देख के कि उसकी मम्मी भी स्टैंड्स में दर्शकों के बीच खड़ी थी, ठीक है, उसको चीयर करने के लिए, उसका प्रोत्साहन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। द फियर इन हिज आईज चेंज इनटू कॉन्फिडेंस। और अब जो तरुण डरा हुआ था, थोड़ा अलग फील कर रहा था, वो जो डर उसके अंदर था वो किस में बदल गया, एक कॉन्फिडेंस में। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया अपनी मम्मी को वहाँ पे देख के। द विसल्स ब्लेव एंड ऑल द पार्टिसिपेंट स्टार्टेड ऑफ विथ ऑल देयर माइट्स। सीटी बजी, ठीक है, इशारा मिला कि सबको दौड़ना है, ठीक है। सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो दौड़ना शुरू कर दिए अपने पूरे शक्ति के साथ, विद देयर ऑल माइट्स। जो भी उनमें था, उनके अंदर जितनी भी शक्ति, ऊर्जा थी, जितनी भी क्षमता थी, उसके साथ वो दौड़ गए। दे वे आर ऑल डिटरमाइंड टू बी द विनर ऑफ द रेस। और सारा कोई ये दृढ़ संकल्प थे कि हमें जीतना है, ठीक है। हर किसी के अंदर ये डिटर्मिनेशन था कि वो रेस उन्हें जीतना है, वो जीतेंगे। इन द लीड वॉज द फास्टेस्ट ऑफ देम ऑल तरुण, ठीक है। और जो शुरुआत में सबसे तेज दौड़ रहा था, सबसे जो आगे था, सबसे फास्टेस्ट था, वो था तरुण। सीइंग हिमसेल्फ अहेड ऑफ एवरीबडी, तरुण फील्ड वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। और हर किसी से अपने आप को आगे देख के, सबसे आगे देख के तरुण खुद पे बहुत प्राउड फील कर रहा था। उसको अच्छा लग रहा था कि दौड़ में सबसे आगे, और उसको ज़रूरत भी था इस जीत का, ठीक है। ऑन द ट्रैक देयर वॉज ए स्वैलो पाथ। और उसी रास्ते में, ट्रैक में एक छोटा संकीर्ण रास्ता था, एक पतला मुड़ाव, घुमाव, ठीक है, या संकीर्ण रास्ता। एट ही वॉज रनिंग फास्ट, तरुण डिड नॉट नोटिस दैट। और जब चूंकि वो बहुत तेज़ दौड़ रहा था तो इस चीज़ पे उसका ध्यान नहीं गया, उस स्वैलो पाथ पे। एंड ही स्लिप्ड, और वो स्लिप कर गया, दैट मीन्स गिर गया। ब्रीदिंग फास्ट ही सॉ द अदर किड्स गोइंग फास्ट हिम, ठीक है। वो देखता है, उसका सांस जो है वो तेज़ हो गया, डर के जैसा आ गया उसके अंदर, ठीक है। वो देखता है कि जितने भी किड्स हैं वो सब कोई उससे आगे चले गए, वो पीछे हो चुका था गिर के। He could not be a loser today, and so without wasting a second he got up to run once more. आज हारना उसे मंजूर नहीं था, आज का हार वो झेल नहीं सकता था, आज वो लूज़र नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उसको कुछ करना है। आज उसको एक भी सेकंड अपने लाइफ का वेस्ट किए बिना, मतलब गिरने के बाद एक भी सेकंड बिना वेस्ट किए वो उठा और फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। Being quick, तरुण overtook a few kids ahead of him. तेज़ी से दौड़ते हुए, वो तेज रनिंग करते हुए कुछ बच्चों से आगे निकल जाता है, ठीक है। बट एज द फेट हैड इट ही स्लिप्ड वंस अगेन। और जैसे वो इस चीज़ को बनाता है, मेंटेन कर पाता है, थोड़े से बच्चे से वो आगे निकलता है और फिर से वो स्लिप कर जाता है एक बार और, मतलब उसके साथ दुर्भाग्य चल रहा है। वॉट वॉज हैपनिंग टू हिम, उसके साथ ये क्या हो रहा था। ही कुड नॉट बियर इट, ही लुक्ड इनटू द क्राउड एंड सॉ हिज मदर, ठीक है। वो इसे बियर नहीं कर सकता था, वो इसे झेल नहीं सकता था, क्योंकि ये उसको महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो वो भीड़ के बीच में अपनी मम्मी को देखता है। सी वॉज सेइंग समथिंग टू हिम, वो उसे कुछ कह रही है, ऐसा उसको लग रहा है कि उसकी मम्मी उसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है, गेट अप सन, गेट अप एंड रन, उठो मेरे बच्चे उठो, ठीक है, उठो बेटा उठो और दौड़ो। ये उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए उसकी मम्मी बोली। सो तरुण गॉट अप वंस अगेन, तरुण फिर से उठ खड़ा हुआ। ही वॉज एमोंग द लास्ट फ्यू, वह अंत की ओर पहुंच गया था, मतलब लास्ट हो गया था रनिंग में, सबसे पीछे लगभग। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन वो छोड़ा नहीं। वंस मोर ही ओवरटुक सम चिल्ड्रेन, फिर से वो कुछ बच्चों को ओवरटुक कर लिया, मतलब पीछा कर लिया, उससे आगे निकल गया। Since he was fretting a little too much, he fell a third time. वो जैसे ही थोड़ा सा आगे निकला था, तरासा था, दैट मीन्स अपने आप को मेंटेन किया था, अच्छा किया था, रेस में आगे निकला ही था, कि वो फिर से गिर गया तीसरी बार। सोचो कितना उसके साथ बदकिस्मत हो रहा था वो। टीयर्स वे आर टॉलिंग डाउन हिज चेक्स, आंसू उसके
चेहरे से होके गुजरने लगा, मतलब वो रोना शुरू कर दिया। अब उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस गिर चुका था। हाउ विल ही गेट इनटू राम नारायण्स ट्रेनिंग नाउ, वो सोचने लगा अब मुझे राम नारायण का ट्रेनिंग कैसे मिलेगा, क्योंकि शर्त क्या था, तुम जीतोगे तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। इस चीज़ का उसे ज़रूरत भी था। हाउ विल ही प्रूव टू हिज दिस पेरेंट्स दैट ही वॉज टैलेंटेड, वो कैसे अब प्रूव करेगा अपने माँ बाप के सामने, अपने पेरेंट्स को के सामने कि वह टैलेंटेड है, वह टैलेंटेड है। ये कैसे प्रूव करेगा, ये मौका था उसके पास ये चीज़ शो करने का। ही वॉज द लास्ट किड ऑन द ट्रैक नाउ, वह अब अंतिम बच्चा हो चुका था, अंतिम कैंडिडेट था, पार्टिसिपेंट था उस पूरे ट्रैक पे, मतलब सबसे लास्ट पोजीशन पे था। ही टर्न हिज आइज टुवर्ड्स द स्टैंड्स, वो अपने आँखों को, अपने आप को देखता है जब स्टैंड्स की ओर चारों तरफ देखता है। देन ही हियर्ड राम नारायण स्क्रीमिंग फ्रॉम समवेयर्स, तो वो सुनता है कि कहीं से राम नारायण क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं उसे, कम ऑन तरुण रन, उठो तरुण दौड़ो, ठीक है, उनका उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। एंड सो ही गॉट अप ए थर्ड टाइम, और वो फिर से उठ खड़ा होता है। दिस डिटरमाइंड 12 years old boy who was last on the track got up and ran with all the strength he had। देखो वो लास्ट वहाँ पे पार्टिसिपेंट था, लेकिन फिर भी यह 12 साल का लड़का अपना पूरा डिटर्मिनेशन दिखाते हुए उठा और फिर से पूरी शक्ति के साथ दौड़ा। जबकि ज़्यादातर आदमी क्या करता, छोड़ देता कि अब हमसे नहीं होगा, लेकिन वो इस चीज़ को दिखाया कि आई कैन डू इट। द क्राउड वॉज चीयरिंग फॉर पवन द बॉय हु हैड वन द रेस, ठीक है, जो क्राउड है वो पवन के लिए चीयर कर रहा था, ठीक है, क्यों, क्योंकि वह रेस को जीत चुका था। हाउएवर टू तरुण सरप्राइज देयर वाज लाउडर अप्लॉज व्हेन ही क्रॉस द फिनिशिंग लाइन फास्ट, ठीक है, तरुण यह देख के बहुत सरप्राइज हुआ कि उसके लिए तालियों का गड़गड़ाहट और ज़्यादा था। जब वो लाइन को क्रॉस किया तो सारे लोग और ज़्यादा ताली बजा रहे थे, किसके लिए, तरुण के लिए। द ऑडियंस चीयर्ड फॉर द डिटर्मिनेशंस एंड हिज फेवर फॉर नेवर गिविंग अप, ठीक है, उसका ऑडियंस जो थे वो क्यों चीयर कर रहे थे, क्योंकि वो जो डिटर्मिनेशन दिखाया था 12 साल का लड़का, एक ग्रेट करेज दिखाया था, एक ऐसा अंदर व्हील पावर को जो अपना वो शो किया था कि नेवर गिव अप, ठीक है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, वो जो डिटर्मिनेशन दिखाया कि नेवर गिव अप का, इस वजह से सारे ऑडियंस बहुत चीयर कर रहे थे। He bowed his head in shame and said to Ram Narayan, I am sorry sir, I lost, ठीक है, वह सेम के साथ एक तरह से बोलो शर्मिंदा होते हुए राम नारायण को बोलता है, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कीजिए, मैं हार गया, आई लॉस्ट। नो सन, टू मी यू हैव वन द टफेस्ट रेस, द रेस ऑफ योर लाइफ, बोलता है नहीं बच्चे, मेरे लिए तो तुम जीते हो, ठीक है, और कौन सा रेस जीते हो, अपने लाइफ का सबसे टफेस्ट रेस, क्योंकि देखो वो कितना डिटर्मिनेशन दिखा, बार बार गिर रहा है फिर भी उठ के खड़ा हो रहा है। और यही चीज़ हमको अपने डेली लाइफ में भी दिखाना है, ध्यान रखना है कि हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट, वही चीज़ वो शो कर रहा था। इसलिए उसके जो राम नारायण थे, जो आगे चल के ट्रेनर बनते, वो खुश थे। यू गॉट अप एंड स्टार्टेड अ फ्रेश ईच टाइम यू फेल, बोला कि तुम उठा, हर बार एक नए ताजगी के साथ तुम उठा और हर बार तुम दौड़ा। स्टार्टेड अ फ्रेश ईच टाइम यू फेल, जब भी तुम गिरा तुम खड़ा हुआ, यही ज़रूरी है। मैं यू आर अ रियल लाइफ हीरो, ठीक है, तुम एक रियल लाइफ हीरो हो, रियल लाइफ वाला नहीं, रियल लाइफ, ठीक है। योर ट्रेनिंग स्टार्ट्स टुमारो, तुम्हारा कल से ट्रेनिंग शुरू होगा, मतलब राम नारायण उसको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गए। क्यों, क्योंकि उसका डिटर्मिनेशन को देख के, नेवर गिव अप वाला जो उसका ये था, करेज को देख के। तरुण कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, तरुण अपने कानों पर विश्वास नहीं कर रहा था, मतलब उसको जो सुना था उस चीज़ पे उसको विश्वास नहीं हो रहा था। टीयर्स फिल्ड हिज आइज अगेन, और इस वजह से इस खुशी का आंसू था, इस बार फिर से उसका आँख भर आया। He smiled at his mother who hugged him and said, You are the best son in the world। वो मुस्कराया और अपनी मम्मी उसको, इसकी मम्मी इसको क्या की, हग करते हुए बोली कि You are the best son in the world, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में तुम सबसे अच्छा बेटा है। अब वो प्रूव कर चुका था कि हम यूजलेस नहीं हैं, हम भी यूज़फुल हैं, हम में भी टैलेंट है, यही चीज़ उसे प्रूफ करना था। इस लेसन से हम लोग सबसे ज़्यादा जो सीख मिलता है कि हार नहीं मानना है हमको, ठीक है, हर बार उठ खड़ा होना है जब भी हारेंगे, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ हम लोग सिचुएशन को फेस करेंगे और जीतेंगे, ठीक है। थैंक यू। इसका क्वेश्चन आंसर करके आप लोग नेक्स्ट क्लास में हमको दिखा दीजिएगा।